फोर्स न्यूज़ में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सूचना के अधिकार कानून, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, कहीं उसकी हत्या तो नहीं हो रही है। आपको थोड़ा सा बेसिक में बता दूं कि सूचना का अधिकार कानून लागू हुए इतना सालों हो गए, लेकिन आज तक 3 करोड़ एप्लीकेशनें आरटीआई के संबंध में आई है, सूचना के अधिकार के संबंध में आई है। जिस देश के अंदर 150 करोड़ की आबादी हो और वहाँ केवल 3 करोड़ लोगों ने इस चीज़ का इस्तेमाल किया है और फिर भी लोगों को सूचनाएं समय पर नहीं मिलती, कई मर्डर्स हो जाते हैं, कई जगह धमकियां मिल जाती हैं। सोच के देखिए, यदि केवल 10% जनता भी आरटीआई कानून के तहत एप्लीकेशन लगाने लग जाए, मतलब वो 15 करोड़ के लगभग हो गई, तो 3 गुना मतलब कितना 5 गुना ज़्यादा इसके अंदर एप्लीकेशन लग जाएगी। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे बीच में सूचना के अधिकार कानून के बहुत मजबूत कार्यकर्ता और पूरे देश के अंदर जिनको वीआईपी समझा जाता है, वार्तालाप में बुलाया जाता है, राकेश जी सोगानी हमारे बीच में। राकेश जी, स्वागत है आपका फोर्स न्यूज़ के अंदर। अब आप ये बताएं कि आपको कैसे लगता है कि आरटीआई कानून का इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है या उसकी हत्या की जा रही है? आरटीआई कानून की पूरी तरीके से हत्या कर दी गई है। अब इस हत्या को वापस बचाने के लिए, इसका बचाव करने के लिए आज की परिस्थिति में आम जन क्या कर सकता है, हम उस पर आपको कुछ टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जनरली बहुत सारी कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है। उन कार्यशालाओं में सरकारी नुमाइंदे आते हैं जो लीपापोती करके उसको चले जाते हैं। उसमें ये बताया जाता है कि इस कानून के अंदर आप 10 रुपये में आवेदन लगाएं, प्रथम अपील करें और ऐसा सेकंड अपील करें और आपको 25,000 पर क्षतिपूर्ति मिलेगा, 250 रुपये रोज़ अगर विलम्ब होगा तो सूचनाएं नहीं मिलेगी। मगर उनके पीछे की हकीकत क्या है कि वो मिलती भी है या नहीं मिलती। तो रियल फैक्ट्स ये है कि जितना भी जो कानून बचा है, बहुत सारे चीज़ों की तो हत्याएं कर दी गई है, मगर जो बचा है उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो पहला, इसको बचाने के लिए कारपोरेट लेवल पे एक संगठित होकर के एक ग्रुप बना करके एक ही जगह 5-5, 10-10 आवेदन लगाए जाएं, जिससे कि जो हत्याएं हैं, डराना है, धमकाना है भ्रष्टाचारियों का, वो सतही बंद हो जाएगा जब अलग अलग जिले से उस चीज़ में आएंगे। एकजुट होकर के ऐसा काम किया जाना चाहिए, पहला। दूसरा, कानून के अंदर जो प्रोविजन है, उन प्रोविजनों को आपको एकत्रित होकर के विरोध करना चाहिए और उन सब को लागू करवाना चाहिए। हमारे राजस्थान राज्य सूचना आयोगों में 5 सूचना आयुक्तों ने मिलकर के कानून की पूरी तरीके से हत्या कर दी है। विधि के विरुद्ध बिल्कुल फैसले किए जा रहे हैं। मेरे पास इस वक्त 1000 फैसले जो मैंने उनकी साइट से निकाले हैं, उनका अध्ययन किया है, उन लोगों को मैंने पोस्ट कार्ड डाले, लेटर डाले, क्योंकि उसमें मोबाइल नंबर नहीं थे, और लेटर डालने के बाद मैंने उनसे कहा प्लीज़ कांटेक्ट, और मैंने उनसे सबसे बातचीत की कि आपको 2-2, 3-3 साल कितने लंबे पीरियड में क्या राहत मिली, क्या आपको सूचनाएं मिली या नहीं मिली। तो अब आज मैं उसी हत्या को बचाने की बात करता हूँ। आयोग में बैठे हुए लोग 5 सूचना आयुक्त केवल ऐयाशी भोग रहे हैं, सरकारी संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और आदेश दे रहे हैं। मेरे पास सब साक्ष्य प्रमाणित आरोप है। इनको 21 दिन में सूचना दे दी जावे। भाई, तुम्हारे पास क्या जग मांगने आए हैं? इसको बोलो यहाँ लेके आ, अभी लेके आ। 10 नोटिस देने के बाद, उसके बाद जब निर्णय कर देते हैं, फिर कहते हैं परिवाद में आ जाओ, फिर परिवादों में नोटिस देते हैं। भैया क्यों दे दी जावे? यहाँ दी। जो लोग जनहित में काम कर रहे थे, उनकी इच्छाओं को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। उनको लोक सूचना अधिकारियों के साथ सूचना आयुक्तों ने थका के 10-10 बार बुला के, जो प्रोविजन ही नहीं है, और बुला करके आधे अधूरे निर्णय दे करके अपना टाइम पास करके इतना पोजीशन कर दिया है कि किसी की जनहित के आवेदन लगाने की इच्छा ही नहीं होती। अपने जेब से, अपने खर्चे से वहाँ आता है। लोक सूचना अधिकारी अधिवक्ताओं को सरकारी पैसा देते हैं, सूचना आयुक्तों को सरकार से पैसा मिल रहा है, और बेचारा वो जेब से पैसा लगा के तक के, और इस कानून के अंदर बेचारा तक के आगे काम नहीं करता। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इन सूचना आयुक्तों को एक साथ संगठित होकर के एक दिन घेरना चाहिए और इनसे बोलना चाहिए। लास्ट में सूचना में निर्णय दिया गया है कि 50 पेज इनको निःशुल्क दे दें। अरे भैया, 50 पेज क्या दे दे? एक्ट का प्रोविजन है कि 30 दिन बाद निःशुल्क देगा। तुम क्या, तुम्हारे पास क्या ऐसी तय कराने आए हम यहाँ?
2-2, 3-3 साल धक्के खा करके? क्या गुंडागर्दी मचा रखी है तुमने? सरकार का पैसा खा रहे हो, सरकार का काम करना है, एक्ट को लागू करना है। प्रोविजन में है क्षतिपूर्ति देना, प्रोविजन में है शास्ति आरोपित करना, प्रोविजन में है कि जो लापरवाह लोग सूचना अधिकारी है उसे दंडित करना, जो सूचना नहीं दे रहा उसके लिए वारंट जारी करना, वहां उपस्थित नहीं हो रहा। इनके पास सारी शक्तियां हैं मगर ये शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। केवल इनका मकसद एक ही है, 2 साल कैसे भी करके सुख भोग लो, और ये सब वादा करके आते हैं कि हम आपके किसी भ्रष्टाचार के प्रकरण को नहीं खोलने देंगे, तब ये सूचना आयुक्त बनते हैं। दोनों सरकारें, पक्ष और विपक्ष की सरकारें, दोनों बड़ी तरीके से इसको काम करती है। एक्ट की पूरी तरीके से हत्या की गई है। अब आम जन को इसमें संगठित होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, आयोग के बाहर एक साथ इकट्ठे होना चाहिए, इनको आयोग में बाहर निकालना चाहिए और इनसे ये पूछना चाहिए, एक्ट के प्रोविजन में पूछना चाहिए कि जब ये 30 दिन में सूचनाएं नहीं दी तो आपने क्षतिपूर्ति क्यों नहीं लगाई? आपके बाप का राज है कि आपने अपनी मनमर्जी से काम कर लोगे आप? इस तरीके से जो हत्याएं हो रही है, जो अभी तक एक्ट में प्रोविजन है, आगे जो कुछ करना है कर दो, जो बचा है उसको बचा लो। मैं कहता हूं कि देश के अंदर इस जिम्मेदारी और जवाबदेही को तय करना बहुत जरूरी है। आज की यथा स्थिति हो गई कि आप सुबह से लेकर शाम तक जो खाद्य पदार्थ खा रहे हैं सब नकली खा रहे हैं, रोडों का सत्यानाश हो गया, पानी आपको सही नहीं मिल रहा, पोल्यूशन की हालत खराब है, शिक्षा का कुछ नहीं हो रहा, कोई व्यवस्थाएं नहीं है। कुछ राजनेता, जनप्रतिनिधि और कुछ ठेकेदार मिलके आपके टैक्स का भोग रहे हैं। राजस्थान में 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लोग जो ठेकेदार हैं, जो जनप्रतिनिधि है, वो केवल उसका ऐश कर रहे हैं आपके टैक्स का। बाकी आम जन को इस बात से कोई मतलब नहीं है। इसी संबंध में मैंने ये बोला था कि आम जन को 365 दिन में 52 सप्ताह होते हैं और 52 सप्ताह में ज़्यादा नहीं तो 26 सप्ताह एक साथ कहीं ना कहीं किसी पार्क में एक निर्धारित टाइम करके वहाँ मिलना चाहिए। और जब ये लोग मिलना चालू कर देंगे, लाखंडे जी ने रविवार का अवकाश घोषित किया था, रविवार का अवकाश इसीलिए घोषित किया गया था कि सामाजिक सरोकार से संबंधित बातों पर चर्चाएं हों। अगर ये चर्चाएं नहीं की गई, वापस चालू नहीं हुई, वापस सामूहिक होकर के आवेदन नहीं लगाए गए, वापस सामूहिक होकर के इनसे जवाब सवाल नहीं किए गए सूचना आयुक्तों से, तो ये सारे देश को एक रोज बिकवा देंगे, सारे देश का सत्यानाश कर देंगे, भ्रष्टाचारियों को इतना ज्यादा पोषित कर देंगे कि जब आपको समझ में आएगा कि यार हम समय पे क्यों नहीं जागे। बहुत बढ़िया, राकेश जी ने सूचना के अधिकार कानून पे और सूचना आयुक्तों की कार्य करने की प्रणाली के ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश डाला। साथ ही जनता को भी ये संदेश दिया कि कहीं अभी आरटीआई के संबंध में कुछ हल्का फुल्का भय है तो एक की जगह 4-5 आवेदन लगाएं, सामूहिक आवेदन लगाएं, ताकि आपकी जान को खतरा नहीं हो। अगर आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और इस संबंध में कुछ भी आगे बोलना चाहते हैं तो आप इसके कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल एक बार जरूर जाएं और अपने कमेंट दें, ताकि हम उस कमेंट्स के ऊपर फिर से एपिसोड बना सकें। राकेश जी, आप कुछ बोलेंगे क्योंकि समय थोड़ा कम है, थोड़ा शॉर्ट में बोलें। हमने राजस्थान आरटीआई एक्टिविस्ट फोरम अपना एक मंच बनाया हुआ है। आप हमसे सलाह लें, जब भी आप सूचना आवेदन लगाएं तो ये बात उसको एहसास करा दें लोग सूचना अधिकारी को। उसके साथ एक लेटर और है जो हमने कॉमन बना रखा है, आप जरूर भेजें उसको और उसको एहसास करा दें। अगर वो भ्रष्टाचार का पोषित करने वाला है, देश का सत्यानाश करने जाता है, तो वो इन सूचनाओं को रोके, भ्रष्टाचार के प्रकरणों को रोके। अन्यथा अगर उसमें थोड़ा भी अपने परिवार से प्यार करता है, अपने देश से प्यार करता है, तो सूचनाओं को तथ्यात्मक बिंदुवार उपलब्ध तुरंत समय अवधि में करा दे, आयोग में भेज के सत्यानाश नहीं करे, लोगों के जज्बातों के साथ नहीं खेले, उनके साथ मनोरंजन नहीं करे कि ला करके आयोग में उनके साथ मनोरंजन राजकीय खेल खेल रहे हैं। कागज नोटिस का खेल चल रहा है। इन सूचना आयुक्तों को एक साथ 500,000 आदमी इकट्ठे हो और इनको उतार करके पूछे कि ये नोटिस खेलने के लिए हमने आपको बैठा है। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद राकेश। जय हिंद, वंदे मातरम।